फिल्म द केरला स्टोरी की तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दो मुस्लिम युवतियों हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर कथित तौर पर उनका धर्म परिवर्तन कराती थीं और उनको जबरन देह व्यापार में धकेलती थीं। पीड़िताओं की शिकायत के बाद अब इस मामले में एक्शन जारी है। क्या है पूरा मामला और कैसे चल रहा था नेटवर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म द केरल स्टोरी की तर्ज पर भोपाल में एक मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवतियां अमरीन और आफरीन हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें देह व्यापार में धकेल रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब दो युवतियां राजधानी के बाग सेवनिया थाने पहुंच गई। आगे पूरी कहानी पर बात करने से पहले इस गोरख धंधे के पूरे नेटवर्क को समझ लीजिए। इस पूरी कहानी में अमरीन और आफरीन नेटवर्क की सरगना है, जिनका काम गरीब लड़कियों को टारगेट करना था। वो लड़कियों को मदद का बहाना देकर झांसी में फंसाती थी और आखिर में इन लड़कियों को वो अमीरजादों को सप्लाई कर देती थी। कहानी का तीसरा किरदार है चंदन यादव, जो इस्लाम कबूल कर चुका है। इसी चंदन यादव पर कई लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप भी है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दो युवतियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि अमरीन और आफरीन हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती थी। सुनिए पूरे मामले में क्या कह रही है पीड़िताएं। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रख रखा था। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई अर्शी नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। रेप, धर्म परिवर्तन और देह व्यापार का ये जाल भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक फैला हुआ है। जब विस्तार न्यूज की टीम ने एडिशनल डीसीपी से बात की, तब इस नेटवर्क के कुछ और राज खुलते नजर आए। देखिए, बाग सेवना की घटना है। यहाँ पर एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी तक कुल 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है और इसमें 3 अन्य आरोपी है जिनके लिए अलग से हमारी टीम रवाना है और शीघ्र ही उनको राउंड अप किया जाएगा। मदद के बहाने झांसा देने, धर्मांतरण कराने और देह व्यापार के दलदल में धकेलने के काले धंधे में अमरीन और आफरीन इतना आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला में रहने लगी थी। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें 2 बहन मिलकर पूरे नेटवर्क को हैंडल करती थी, नेटवर्क को ऑपरेट करती थी और गरीब लड़कियों को झांसे में लेकर अमीर घरानों में परोस देती थी। फिलहाल इस वक्त हम लोग सागर विला में हैं और इसी अपार्टमेंट में आरोपियों का घर है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल मकान नंबर 301 ये आरोपी अमरीन का घर है। इसी घर में लड़कियों को लाया जाता था, मेड के काम के तौर पर यहाँ पर लाया जाता था लड़कियों को और फिर उसके बाद उनका यौन शोषण किया जाता था। और फिर भोपाल से चलते इस नेटवर्क का खुलासा होने के बाद हिंदू संगठनों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। हिंदुत्व समिति सभी माताओं बहनों से यह निवेदन करती है कि इनके जैसी महिलाओं से बचना चाहिए। साथ ही सिर्फ सनातन धर्मी बहनों से ही दोस्ती करें, सनातन धर्मी जो है हमारी पुरुषों से ही दोस्ती करें। पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपी आफरीन, अमरीन और चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भोपाल में चल रहे इस कथित धर्मांतरण और देह व्यापार के मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी आ चुके हैं, जबकि बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क के सभी खुलासों के बाद आगे कौन कौन से राज सामने आते हैं और क्या न्याय व्यवस्था पीड़ितों को न्याय दिला पाएगी।